आली रोज रात को एक ही सपना देखता था। अपना खुद का बिजनेस, एक छोटी सी जगह है जहां वो खुद का काम करे, खुद के रूल्स पर चले, किसी बॉस का मोहताज न हो। यह सपना इतना क्लियर था उसके जेहन में कि वो उसे ऑलमोस्ट टच कर सकता था। सुबह उठता है, सपना गायब, रियलिटी वापस, ऑफिस की वही कुर्सी, वही बॉस, वही काम। 3 साल से यह चल रहा था। 3 साल से आली के फोन में एक फोल्डर था जिसका कोई और फील्ड, कोई और अपॉर्चुनिटी। अहमद ने कहा था, लगता है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह फीलिंग क्या है। यह डिस्ट्रैक्शन है, डायरेक्शन नहीं। आली को उस वक्त वो बात समझ नहीं आई थी। आज एक संडे की दोपहर, दोनों मिलकर बैठे थे। अहमद के ऑफिस में आली की फ्रस्ट्रेशन एक बार फिर सरफेस पर आ गई थी। यार, समझ नहीं आता, मैं कोशिश करता हूं, शुरू करता हूं, फिर कुछ होता नहीं, फिर छोड़ देता हूं। यह साइकिल कब खत्म होगी? अहमद ने उसकी बात सुनी, फिर उठ के अपनी शेल्फ से एक किताब निकाली, कंसिस्टेंसी बाय डेरियस फॉरू। आली ने कवर देखा, यह वही बंदा है जिसने थिंक स्ट्रेट लिखी थी। ने कहा, हाँ, और यह किताब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, क्योंकि तेरी प्रॉब्लम थिंकिंग की नहीं, तेरी प्रॉब्लम यह है कि तू करता नहीं या करता है तो रुकता है। यह किताब उसी के बारे में है। अहमद ने पहली बात एक्सप्लेन की, और वो एक ऐसी बात थी जो सुनने में सिंपल लगती थी लेकिन आली के लिए एक बड़ा झटका थी। फॉरू कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो इंस्पायर। ने कहा, तुझे खुद पता है जवाब। आली खामोश रहा। फोरू की पहली कोर आइडिया, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। ये बात कई लोगों को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं कि टैलेंट मात्र करता है कि अगर तुम्हारे पास नेचुरल एबिलिटी है तो तुम आगे जाओगे। लेकिन फोरू देत और एग्जाम्पल्स के साथ आर्ग्यू करते हैं कि यह सच नहीं है। टैलेंटेड लोग जो कंसिस्टेंटली काम नहीं करते, इतना तो कोई भी कर सकता है। अहमद ने कहा, बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि 1% इम्प्रूवमेंट रोज दिखती नहीं, एक हफ्ते बाद नहीं दिखती, एक महीने बाद भी नजर नहीं आती, और लोग सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा और रुक जाते हैं। ठीक जैसे तूने किया। वो लास्ट लाइन आली के लिए थी और आली जानता था कि वो सच था। दूसरा पॉइंट जो अहमद ने एक्सप्लेन किया वो था सिस्टम्स वीएस को। ने सोचकर कहा, कोई सिस्टम नहीं था, मैं जब इंस्पायर्ड होता था तब बनाता था। अहमद ने सर हिलाया, यही प्रॉब्लम है, इंस्पिरेशन पर बेस्ड सिस्टम नहीं होता। सिस्टम तब भी चलता है जब इंस्पिरेशन नहीं होती। तीसरा कॉन्सेप्ट, और जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था स्टार्टिंग स्मॉल। फॉरू स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन है बहुत बड़ा शुरू करना। लोग सोचते हैं, मैं सिर्फ जूते पहनो और घर से निकलो बस। अगर वहां पहुंचकर कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन मोस्टली जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तुम कुछ ना कुछ करते हो। रोज लिखना है, सिर्फ एक सेंटेंस, एक, अगर सिर्फ एक लिखा, वो दिन सक्सेसफुल है। लेकिन मोस्टली जब एक सेंटेंस लिख लेते हो और लिखते चले जाते हो, रोज कुछ सीखना है। सिर्फ 5 मिनट टाइमर लगाओ, 5 मिनट के बाद बंद करो अगर मन न हो। लेकिन मोस्टली 5 मिनट में इतना अब्सॉर्ब्ड हो जाते हो कि रुकना नहीं चाहते। आली ने कहा, यह तो बहुत छोटा लगता है, कुछ अचीव कैसे होगा? ने कहा, यही सोच के तू 11 दिन जिम गया और रुक गया। तू अचीव करने की सोच रहा था। फोरू कहते हैं, पहले सिर्फ करने की सोच, अचीवमेंट बाद में आती है। चौथा पॉइंट था आइडेंटिटी शिफ्ट। यह वो जगह थी जहां फोरू की थिंकिंग बिल्कुल अलग थी। ज्यादातर लोग अप्रोच करते हैं कुछ इस तरह, मैं यह अचीव करना चाहता हूं तो मैं यह एक्शन लूंगा। फोरू कहते हैं, यह अप्रोच वीक है, क्योंकि ने कहा, नहीं, मतलब यह कि तुझे यूट्यूबर की तरह काम करना शुरू करना चाहिए रोज, विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। जब तू कंसिस्टेंटली यह करता रहेगा, आइडेंटिटी अपने आप शिफ्ट होगी, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, कंसिस्टेंसी और नेचुरल हो जाएगी। पांचवा पॉइंट था जो आली के लिए एक आई ओपनर था, बॉदम को एक्सेप्ट करो। फॉरू कहते हैं, और यह उनकी एक ब्रेव बात है, क्योंकि कोई यह नहीं कहता। आली ने कहा, व्यूज नहीं आ रहे थे, बोरिंग था। अहमद ने कहा, वही तू बॉदम से भागा। लेकिन यह सोच, अगर तू उस दिन नहीं रुका होता, आज 3 साल बाद तू कहाँ होता? आली ने कैलकुलेट किया, 3 साल में अगर हफ्ते में 2 वीडियोस, अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियोस, 300 वीडियोस का चैनल। वो खामोश हो गया। छठा और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट था एनवायरनमेंट डिजाइन। फॉरू कहते हैं कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर तुम अपनी कंसिस्टेंसी सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करते हो, तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि विल पावर खत्म हो जाती है। सोल्यूशन, एनवायरनमेंट डिजाइन करो ताकि कंसिस्टेंट रहना आसान हो और इनकंसिस्टेंट रहना मुश्किल। अगर तुम रोज मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहते हो, रात को ही जूते और जिम क्लोथ्स तैयार रख दो। सुबह उठ के डिसीजन लेना नहीं पड़ेगा, सब तैयार मिलेगा। अगर तुम रोज लिखना चाहते हो, लैपटॉप पहले से खुला छोड़
तो राइटिंग आप पहले से ओपन एक ब्लैंक पे तैयार अगर तुम सोशल मीडिया से दूर रहना चाहते हो। अहमद ने कहा, वहां से जहां तेरी जेन्युइन इंटरेस्ट है सिर्फ एक जगह, और इस बार सिस्टम बनाओ इतना छोटा कि मिस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, और फिर रोज बिना रिजल्ट देखे बिना कंपैरिजन किए सिर्फ रोज। अली ने थोड़ी देर सोचा फिर बोला, यूट्यूब वही चैनल जो मैंने 3 साल पहले बंद किया था। अहमद मुस्कुराया, ठीक है तो कल से क्या करोगे? ने कहा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, सिर्फ स्क्रिप्ट, एक वीडियो की अपलोड नहीं करनी, कल सिर्फ स्क्रिप्ट। अहमद ने सर हिलाया, परफेक्ट, इतना ही, कल सिर्फ स्क्रिप्ट। अगली सुबह आली का अलार्म 6:30 पर बजा। पुरानी आली होती तो स्नूज करता फिर सोचता, आज नहीं कल से। इस आली ने अलार्म बंद किया, बैठे पांव जमीन पर रखे, फोन साइड में रहा, लैपटॉप खोला, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ऊपर लिखा वीडियो स्क्रिप्ट दे एक। शायद लेकिन थी, उसने डॉक्यूमेंट सेव किया, लैपटॉप बंद किया, और पहली बार 3 सालों में वो ऑफिस गया बिना इस गिल्ट के कि मैं कुछ नहीं कर रहा अपने लिए। एक हफ्ते बाद 7 दिन, 7 स्क्रिप्ट्स, कुछ अच्छी थीं कुछ बेकार थीं। एक दिन उसने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा, दूसरी कोई नहीं लेकिन लिखा, अहमद को व्हाट्सएप किया। 7 दिन 7 स्क्रिप्ट्स नेवर मिस्ड। अहमद ने रिप्लाई किया, अब वीडियो बनाओ 3 बटे ऑलवेज कम। कंसिस्टेंसी के रिजल्ट्स हमेशा लेट आते हैं लेकिन हमेशा आते हैं। यह दुनिया का एक अजीब और ब्यूटीफुल ट्रूथ है, जो कंसिस्टेंटली काम करता है और रिजल्ट्स आने से पहले नहीं रुकता, वो हमेशा कुछ न कुछ बन जाता है। जो रिजल्ट्स आने का इंतजार करता है पहले कंसिस्टेंट होने से, वो हमेशा वेट करता रहता है। 6 महीने बाद आली का चैनल 800 सब्सक्राइबर्स पर था, आज भी ग्लैमरस नहीं था। कहा, यार एक अजीब चीज है, मैं पहले रिजल्ट्स के लिए काम करता था, सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूज के लिए, और जब नहीं मिलते थे रुक जाता था। अब मैं काम करता हूं क्योंकि मैं वो बंदा हूं जो रोज काम करता है। ये मेरी आइडेंटिटी है। रिजल्ट्स आए या ना आए मैं वो काम करूंगा, क्योंकि अब ये मैं क्या करता हूं से ज्यादा मैं कौन हूं बन गया है। अहमद ने चाय का घूंट लिया, मुस्कुराया।